प्रीवियस लेक्चर में हमने मीन फाइंड आउट करने की 3 मेथड डिस्कस की थी। डायरेक्ट मेथड, देन एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। आज हम तीनों का अगेन रिवाइज कर लेते। तो एक सम लिया है एग्जांपल। सपोज इफ यू आर गिवन क्लास इंटरवल 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 सो ऑन, और फ्रीक्वेंसी दी है। तीनों का रिवीजन करने के लिए सेम डिस्ट्रीब्यूशन का मीन तीनों से फाइंड आउट करते। तो जब भी क्लास इंटरवल्स दिए होंगे हमें फाइंड आउट करना पड़ता है क्लास मार्क, उसको डिनोट करते हैं xi से। क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो हर एक में एडिशन कर देंगे। 15 प्लस 25 40/2 मतलब ये 20 हुआ। ये 25 प्लस 35 मतलब 60/2 मतलब 30। बट हमने उसमें क्या कहा था, हर बार प्लस दोनों का एडिशन बाय 2 एवरेज करने की जरूरत नहीं है। जितनी क्लास लेंथ होगी वो क्लास लेंथ ऐड करते जाओ, हमें अपने आप मिड वैल्यू मिलती जाएगी। सो 10 10 ऐड कर देंगे, 40 50 60 70 देन 80। अब डायरेक्ट मेथड पे जाना है तो हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई वही कॉलम हमें बनाना पड़ेगा, मींस प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद द क्लास मार्क। एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 12, ये 120 है। 11 3 33, 7 4 28, 4 5 20, 4 6 24 में 240, 7 2 14 एंड 81 80। ये हो गया एफ आई एक्स आई। अब ये सारे एफ आई एक्स आई का अगर हम एडिशन करेंगे उसको कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो ये एफ आई एक्स आई का एडिशन दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो ये एडिशन आप करोगे 1390 आएगा। एंड सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी दैट इज 35। अब फॉर्मूला रख देंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1390 अपॉन 35। अगर ये आप डिवीजन करते हो तो वैल्यू आ जाएगी 39.71। याद रखो, ज्यादा से ज्यादा 2 डेसिमल तक हम लोग वैल्यू लेंगे, बट कभी कभी 3 वैल्यू 2 डेसिमल लेने तक तीसरा डेसिमल देख लेना है। अगर तीसरा डेसिमल की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो तो सेकंड डेसिमल में +1 करते हैं। वो कैसे आगे के समय में आपको पढ़ा दूंगा। तो ये हो गई डायरेक्ट मेथड। अब जाएंगे एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई है। मतलब हमें फाइंड आउट करना पड़ता है डेविएशन। तो डेविएशन का यहां फॉर्मूला लगाएंगे, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए करो मतलब क्या, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन याद रखो, क्लास मार्क से फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते। हम डेविएशन ले रहे हैं मतलब ये सम को रिड्यूस कर रहे हैं। ये मल्टीप्लीकेशन कभी कभी एफ आई एक्स आई इतना बड़ा होता है कि वो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो इजी करने के लिए हम लोग डेविएशन मतलब उसको रिड्यूस करते हैं, तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो हम एफ आई में चेंज नहीं कर सकते, बट एक्स आई को चेंज करेंगे तो वो रिड्यूस करने के लिए किसी भी एक ऑब्जर्वेशन को हम लोग कंसीडर कर देते हैं एज मीन ए। फॉर एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया, सपोज ये 50 को हमने ए कहा। अब ये 50 को हर एक xi में से सब्ट्रैक्ट करो, xi माइनस ए। यहां पे लिख देता हूं a इज इक्वल टू 50 है, हर एक में से सब्ट्रैक्ट करो। 50 माइनस 50 0, ये 40 माइनस 50 माइनस 10, 30 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 30। यहां पे जाओगे 50 60 माइनस 50 10 20 30। ऑब्वियसली जिसको एज्यूम मीन की कॉरेस्पॉन्डिंग डीआई की वैल्यू डेविएशन 0 होता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। वो भी देखो डीआई डेविएशन की वैल्यू ऑलवेज आपकी क्लास लेंथ के इंटरवल में ही होगी। देखो 10 10 का गैप है। अब फाइंड आउट करेंगे एफ आई डी आई।
मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एफ आई विद डी आई, जैसे यहाँ पर हमारी वैल्यूज जो एक्स आई की बड़ी थी अब उससे थोड़ी छोटी हो गई, तो मल्टीप्लीकेशन और थोड़ा छोटा होगा। तो देखो यहाँ पर करेंगे 6 3 जा 80 माइनस 180, देन 11 2 जा 22, 7 10 जा 70, ये माइनस 70 हो गया, 4 0 जा 0, 4 10 जा 40, देन 20 2 जा 40 एंड 31 जा 30। अब इन सब का एडिशन करेंगे, दैट इज अवर सिग्मा एफ आई डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई के लिए एडिशन करने कैसे करेंगे, तो सारे माइनस का पहले एडिशन करो, 0 देन 8 into 10 and 7 17, कैरी 1 and 1 2 and 2 4, तो ये माइनस 470 हुआ। अब सारे पॉजिटिव का एडिशन करो, तो पॉजिटिव का एडिशन 0 देन 4 and 4 8 and 3 11। अब ये प्लस और माइनस इनका सब्ट्रैक्शन होगा, ग्रेटर इंटीजर की साइन माइनस आएगी, सब्ट्रैक्शन 0, 7 minus 1 6, 4 minus 1 3, तो माइनस 360। अब फॉर्मूला लगा दो एज्यूम मीन का, एज्यूम मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एज्यूम किया था हमने मीन 50 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू है माइनस 360 अपॉन 35। अब देखो ये माइनस 360 अपॉन 35, यहां मैं कटिंग कर रहा हूं, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 कैरी 1, 5 2 जा 10, मतलब 72 आया। अब देखो इसका डिवीजन में यहां पे दिखा रहा हूं 72 अपॉन 7, हमें 2 डिजिट तक की डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट तक डिवीजन करेंगे। देखो कैसे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, नाउ 2 इज नॉट डिविजिबल, सो क्वोशंट बिकम 0, डेसिमल कैरी करेंगे और यहाँ पे 0 कैरी कर दो डेसिमल के बाद। अब ये वैल्यू 20 हो गई, 7 2 जा 14, 20 को कटिंग किया, 7 2 जा 14 कैरी 6 हुआ और एक 0 कैरी किया, 7 8 जा 56, 56 मतलब कैरी 4 रहा और एक डिजिट आगे जा रहे और 0 कैरी करेंगे, 7 5 जा 35। अब देखो यहां हम थर्ड डिजिट तक हमने डिवीजन किया, अब हमें वैल्यू 2 ही डिजिट तक चाहिए, बट 2 डिजिट लेने के लिए थर्ड डिजिट की वैल्यू मतलब उसको निकाल देना है, बट उसकी वैल्यू अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो इंस्टेड ऑफ 28 हम ऐसे ही 5 को निकाल नहीं देंगे, तो इंस्टेड ऑफ 28 ये हो जाएगा आपका 29। क्यों, यहाँ पे थर्ड डिजिट आप निकाल रहे हो, उसकी वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो तो यहाँ पे राउंड अप करते हैं 2 डिजिट का 28 हो जाएगा, 28 का 29 होगा। बट अगर ये 5 से कम होती 4 3 2 कुछ भी, तो यहाँ पे +1 नहीं करते। तो ये डिवीजन की वैल्यू याद रखो, मैं यहाँ लिखूंगा 50, ये प्लस माइनस माइनस 10.29 और ये आप सब्सट्रैक्शन करोगे ये भी आएगा 39.71। देखो मीन की वैल्यू तो वो तो सेम ही रहनी है, हमने सिर्फ मेथड चेंज की है, फॉर्मूला चेंज किया है ताकि हमारा कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाए। अब हम जाते हैं स्टेप डिवीजन मेथड, उसके लिए हमें चाहिए और रिड्यूस करनी है वैल्यू, तो ui फाइंड आउट करना है, xi माइनस a अपॉन h। h मतलब क्या है, क्लास लेंथ है, तो h की वैल्यू है 10 और xi माइनस a न्यूमरेटर मतलब कौन है, ये हमारा डेविएशन है। तो स्टेप डेविएशन के लिए डी फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ui की वैल्यू ऑलवेज आपकी 0 -1 -2 एंड +1 2 ऐसी ही आती है। तो देखो डी यहाँ पे आपका ये डी की वैल्यू 0 थी, 0 अपॉन h, 0 अपॉन एनीथिंग दैट विल बी 0। ये है -10, -10 अपॉन 10, हर एक को 10 से डिवाइड करना है h मतलब, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, ये 2 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -2 -3 एंड 1 2 3, यही वैल्यू ऑलवेज आपकी रहेगी। जो एज्यूम मीन होगा उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ui की 0, ऊपर हो गए -1 -2, क्योंकि आपके क्लासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहां पर आपकी जो क्लास मार्क है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए ऊपर माइनस आता है नीचे प्लस आया। अब यहां करेंगे एफ आई यू वाई,
मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद द यूआई। देखो हर जगह हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डायरेक्ट के लिए हमने एफ आई का एक्स आई के साथ प्रोडक्ट किया, एज्यूमिन के लिए एफ आई का डी आई के साथ प्रोडक्ट किया, इसलिए मतलब एफ आई डी आई आया, और अब स्टेप डिविजन के लिए एफ आई का यू आई के साथ। तो याद रखो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, अकॉर्डिंगली आपको कौन से कॉलम बनाने। तो एफ आई यू आई और मल्टीप्लीकेशन इजी हो गया। 6 3 -18, 11 2 -22, 7 1 7, 4 ये 0 हो गया, 4 1 4, 2 2 4 एंड 3 1 3। अब अगेन यहां पर सेम सिग्मा एफ आई यू आई करना है, मतलब सारे निगेटिव का एडिशन करो पहले माइनस का। 8 and 2 10 and 7 17, कैरी 1 and 1 2 and 2 4। देखो -470 की जगह 47, क्योंकि हमने 8 से डिवाइड कर दिया तो एक जीरो कम हो जाएगा, तो ये माइनस आया। प्लस यहाँ पे पॉजिटिव का एडिशन करो, इंस्टेड ऑफ 110 ये हो गया आपका 11, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, सिर्फ आया 36। अब फॉर्मूला लगाओ स्टेप डिविएशन का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। सो दैट इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई -36 है अपॉन ये 35 है इंटू एच मतलब 10। तो देखो भाई ये क्या हुआ, यहाँ पर एफ आई डी आई में 360 था एफ आई डी आई, तो यहाँ पर क्या हो गया -36 इंटू 10 मतलब 360 ही है। इन शॉर्ट हमारा क्या हो गया स्टेप डिविएशन में, ये जो 360 यहां से 10 अलग हो गया, सिर्फ क्लास लेंथ को हमने अलग कर दिया। फॉर्मूला चेंज हुआ है, अल्टीमेटली वैल्यू सेम ही रह रही। 360 को यहाँ आया -36 इंटू 10, कटिंग करोगे तो देखो वही आएगा, 5 2 5 7 36 को 7 से हमने मल्टी ये डिवीजन से 36 2 ये 72 को 7 से हमने डिवीजन किया था, इसकी वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, ए इज इक्वल टू 50 था, so that is equal to 50 प्लस माइनस माइनस, ये डिवीजन हमें पता है 10.29 ही आ रहा है, तो वैल्यू होगी 39.71। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द मीन बाय एनी वन ऑफ द मेथड। बट याद रखो जब भी आपका मल्टीप्लीकेशन एफ आई और एक्स आई का इजीली हो सकता हो तो ही एफ आई एक्स आर पर जाए, बट अगर वो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है या तो लेंदी है तो हमें एफ आई एक्स आई की जगह डायरेक्ट आप जाओ यू आई पर, मतलब स्टेप डिविएशन पर एफ आई यू आई फाइंड आउट करो, क्योंकि दैट विल बी द इजीएस्ट मेथड। मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफिकेशन बहुत फटाफट हो जाता है, आपका टाइम बहुत ही कम जाएगा और शॉर्ट पीरियड में आपके विदाउट एनी मिस्टेक यू कैन डू इजीली द सम। अगर आपको स्पेसिफिकली कहा हो बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड फाइंड द मीन, तो ही एज्यूम मीन मेथड करो, अदरवाइज हमारी डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डिविएशन ये दो ही आप ऑप्शन रखो, सो दैट विल बी मोर बेटर। और एक सम ले लेते हैं, क्लासेस 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। फ्रीक्वेंसी दी है एफ आई 7 6 9 13 एफ 5 4। अब देखो जस्ट मिनट ऐसे करो, ये सम करने से पहले और एक यहाँ पे एक सम कर देते फिर यहाँ पर आते, क्योंकि ये हमारा सम है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, बट हम पहले फ्रीक्वेंसी वाला ही एक सम कर देते। फॉर एग्जाम्पल
ये दो सम कर देंगे, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 एंड 180 to 200। फ्रीक्वेंसी है 12, 14, 8, 6 एंड 10। देखो ये पूरे चैप्टर में देखोगे तो हर एक में दो टाइप के सम है। यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसीज और क्लासेस दिए हैं, मतलब इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया होगा। देन आपको कहेंगे फाइंड मीन मीडियन मोड, या तो कभी कभार आपको एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग देते हैं और वो फाइंड आउट करनी हो तो हमें मीन मीडियन मोड की वैल्यू देगी, वो हमें दी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कहा है एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, यहाँ पर एफ लिखा है और कहा है इफ मीन ऑफ द डेटा इज 18 देन फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। अब वो करने से पहले अगेन एक ये सम कर दे। तो क्लासेस दी है, मतलब हमें फाइंड आउट करना पड़ता है क्लास मार्क एक्स आई, वो तो फाइंड आउट करना ही है। तो 100 प्लस 120 मतलब ये गैप कितना हुआ, तो 100 to 120, 120 माइनस 120 का गैप हुआ, इसी को कहते हैं हम क्लास लेंथ या तो क्लास इंटरवल। तो क्लास लेंथ हमारी 20 की है। ऑलवेज ये कंफर्म करना कि ये आपका डेटा कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, तो ही हमें ये सब्ट्रैक्शन करना है। अगर डेटा कंटिन्यूअस न हो तो हमें उसे कंटिन्यू बनाना पड़ता है, ऐसा भी एक समझ लेंगे आगे। तो इसे ये 120 प्लस 200, हाँ सॉरी 100 मतलब 220/2, ये 110 होगा। दोनों का एडिशन 220 डिवाइड बाई 2, फॉर्मूला लगाया मैंने क्लास मार्क का, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अब 20 का गैप है, 20 20 ऐड कर दो, 130, 150, 170 एंड 190। अब अगर आपको यहां लगता है कि आप इजीली यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, क्योंकि यहां सिर्फ मल्टीप्लीकेशन 14 एंड 30 यही थोड़ा सा बड़ा है, बाकी को सारे सिंपल है, तो आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो तो FI/XI पर चले जाओ। अदरवाइज आप डायरेक्टली जा सकते हो UI पर स्टेप डिवीजन। सपोज हमें ये मल्टीप्लीकेशन इजी रहा है तो हम FI/XI कर देंगे। सो 12 इंटू 11, 12 वन 12, ये होगा 132। देन 14 इंटू 13 ये होगा 182, 1820, ये है 1200, ये 1020 एंड 1900। सारे FI/XI का एडिशन कर दो तो ये होगा 7260। दिस इज सिग्मा FI/XI एंड सिग्मा FI, ये हमें मिला 50। अब डायरेक्ट फॉर्मूला का या डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला रख देंगे, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI, दैट इज इक्वल टू 7260 अपॉन 50। तो ये 0 0 कट होगा, सिंपल डिवीजन कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 5 जा 25 कैरी 1 एंड 5 2 जा 10, सो दैट इज 145.2। ये होगा हमारा मीन ऑफ द डेटा। तो याद रखो ये ऐसे सम हो गए। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन लेंदी लग रहा है सीधे आप चले जाओ UI पर, मतलब ये XI के बाद आपका कॉलम बनेगा UI का। UI के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक मिड वैल्यू ले लो, या तो कोई भी एक को हम एज्यूमिंग कर देंगे, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी 0, देन ऊपर हो गया -1 -2, नीचे 1 2 हो गए, देन FI/UI मल्टीप्लाई करके उनका समेशन कर दो। पर अगर हमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग भी होगी तो कैसे करेंगे वो देखो। क्लासेस दिए हैं, मतलब सबसे पहला हमें क्लास मार्क XI का तो कॉलम बनाना ही है। सो 13 प्लस 11 मतलब 24/2, मतलब होगा ये 12। देन 2 2 का गैप है, देखो कंटिन्यूअस क्लासेस है, कंटिन्यूअस मतलब 13 to 13 से स्टार्ट हुआ, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17। तो 15 माइनस 13, ये 2 का गैप है, हर जगह क्लास लेंथ 2 2 है, तो 2 2 ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो 12 प्लस 2 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये XI हो गया।
अब मीन का फॉर्मूला यहां पर भी आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आइदर यू कैन गो फॉर डायरेक्ट मेथड, या तो आप स्टेप डिविजन पे, या तो एज्यूमिन, कहीं पे भी कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। यहां मैं दोनों मेथड आपको लगा के दिखा रहा हूं। सपोज मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूं, तो डायरेक्ट मेथड में हम फाइंड आउट करते हैं एफ आई एक्स आई, मल्टीप्लाई कर दो। देखो एफ आई एक्स आई मतलब फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का मल्टीप्लीकेशन। सो 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, देन 18 इंटू 13 कर दो, तो ये होगा 234। यहां याद रखो 20 इंटू एफ होगा 20 एफ। मल्टीप्लीकेशन एफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर दी, वो हमें पता नहीं है। फिर ये होगा 22 5 जा 110 एंड 24 4 जा 96। अब इनका एडिशन करेंगे, इसको कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। बट देखो उसमें ये 20f जो है ये अननोन वेरिएबल है उसमें x, तो उसका एडिशन नहीं होगा। सो ये 20f को हम प्लस 20f वैसे ही लिखेंगे, और जो सारी वैल्यूज हमें जो मिली है उनका हम करेंगे एडिशन। मतलब ये 84 84 144 234 110 एंड 96, ये बाकी जो बची वैल्यूज है उन सभी का करेंगे एडिशन, तो वो हमारा होगा 752। सारी फ्रीक्वेंसीज का भी एडिशन करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई करना है। तो ये सिग्मा एफ आई करोगे तो यहां पर भी ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इसको प्लस एफ लिखेंगे, और बाकी वैल्यूज का एडिशन करोगे वो होगा 44। ये 44 प्लस एफ हमारा सिग्मा एफ आई हुआ। अब यही दोनों की वैल्यू का यूज करके देखो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहां वैल्यू दी है मीन की 18, कहा है मीन ऑफ द डेटा इज 18, देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो वो 18 वैल्यू रख दी। एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 752 प्लस 22 एफ अपॉन 44 प्लस एफ, ये है सिग्मा एफ आई। अब 18 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 तो होता ही है। इनको सिंप्लीफाई करना मतलब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, देयरफॉर यहां होगा 752 प्लस 28 इंटू 1 इज इक्वल टू 18 इंटू ये होगा 44 प्लस एफ। सिंपल, अब मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो देयरफॉर 752 प्लस 20f इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे। सो 18 इंटू 44 792 होगा प्लस 18f। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो देयरफॉर ये 20f है, यहां 18f को ट्रांसपोज कर दो, माइनस 18f होगा 792, ये 752 को वहां ट्रांसपोज कर दो तो माइनस 752, एंड देयरफॉर 2f इज इक्वल टू, सब्सट्रैक्शन कर दोगे ये 0 to 0 5 and 4 9 7 minus 7 0, एंड देयरफॉर f इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, सो f इज इक्वल टू 20। ये हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो गई। तो याद रखो, जब भी हमें मीन दिया होगा और मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो आप ये डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। बट सपोज आपको लगता है कि नहीं ये कैलकुलेशन हमें लेंदी लग रहा है, थोड़ी सी वैल्यूज बड़ी आ रही, मल्टीप्लीकेशन बड़ा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग जाएंगे स्टेप डिविजन मेथड। तो स्टेप डिविजन मेथड के लिए हमें कॉलम बनाना पड़ेगा यूआई का एंड एफ आई यूआई। तो डजंट मैटर, हम और आगे बढ़ते हैं। यहां पहले बनेगा ui इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये ui की वैल्यू होगी, और यहां होगा एफ आई यूआई। बट याद रखो यहां पर हमें कैलकुलेशन, जैसे सिग्मा एफ आई में 44 प्लस एफ ये आया था, वैसे यहां पर हम लोग स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला में भी एफ आई यूआई आता है। बट यहां जो हमें एज्यूम करना है
मीन, वो हम एक्साई से एज्यूम कर दें। ऐसा आप कोई भी यहाँ एज्यूम कर सकते हो, कोई भी वैल्यू एक्साई की एज्यूम करके मीन आप कंसिडर कर सकते हो। बट थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए याद रखो कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें वैल्यू मिलती है क्लास मार्क की, उसे हम कंसिडर कर देते हैं ए, ताकि हमारा ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे थोड़ा सा आगे इजी होता है, क्योंकि यहाँ यूआई की वैल्यू होगी कॉरस्पॉन्डिंग 0 होगी, इसीलिए यहां से एफ ये हट जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। सिर्फ आप इतना याद रखो कि जो भी हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सआई की वैल्यू होगी इसे हम एज्यूम मीन करेंगे। तो ये हमारा एज्यूम मीन 20 हो गया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है आपकी यूआई की 0। अब -1 -2 -3 -4, नीचे होगी +1 एंड 2। अब क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। सो एफ आई यू आई, 7 4 28, ये माइनस हुआ, 6 3 18, 9 2 18, 13 1 13, एफ इंटू 0, ये 0 हो गया, इसीलिए सिग्मा एफ आई में एफ नहीं आएगा, नहीं तो ये प्लस एफ हमें आता दूसरी जगह होता, तो हमारे मल्टीप्लीकेशन होके एफ आता। 5 1 5 एंड 4 2 8, ये हमारी हो गए एफ आई यू आई की वैल्यू। अब इनका समेशन करो, तो समेशन में सारे माइनस का एडिशन करो, 8 8 8 8 3 24 एंड 3 27, कैरी 2 2 and 2 4 5 6 7, सो ये -77 हुआ। और प्लस वाली जो वैल्यू उनका एडिशन कर देते, सो प्लस है 8 and 5 13। अब इनका सब्ट्रैक्शन करो, ग्रेटर इंटीजर की साइन, -7 -3 4 7 -1 6, तो ये वैल्यू आ गई आपकी -64। अब ये वैल्यू यहां पर रख देते, सो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ऑन सिग्मा एफ आई इंटू एच। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, एक्स बार की वैल्यू हमें दी है 18, ए हमने एज्यूम किया था 20 को, ये देखो 20 हमने ए कंसीडर किया है, प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू है माइनस ऑन सिग्मा एफ आई, उसकी वैल्यू कितनी 44 प्लस एफ, तो ये 44 प्लस एफ इंटू एच, मतलब क्लास लेंथ है हमारा 2 है। देखो सिर्फ हमारा सिग्मा एफ आई में यहाँ 44 प्लस एफ आया है, अदरवाइज हमने अगर ये वैल्यू 0 यहाँ पे एज्यूम यहाँ पे लिया नहीं होता ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने, तो यहाँ एफ आई यू आई में भी एफ आता, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके सिंप्लीफिकेशन थोड़ा लेंदी होता, ये हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन समझो, ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाली जो ए की वैल्यू है इसको ट्रांसपोज कर दो और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -20 इज इक्वल टू -64 टू साइड कर दो 128 अपॉन 44 प्लस एफ, तो ये 18 -20 हुआ -2 इक्वल टू -128, या तो हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं भी करो तो देखो कैसे होगा, -64 इंटू 2 था उसको रहने दिया, यहां पर भी वैसे रखेंगे -64 अपॉन 44 प्लस एफ था इंटू 2, तो देखो दोनों ओर से ये 2 वैसे भी कट हो जाता, डिवीजन में आता तो ये दोनों ओर से 2 डिवीजन में, या तो ये डिवीजन में जाता, दोनों ओर से माइनस माइनस भी कट हो गया, मतलब यहाँ क्या बचा 1, तो यहाँ 1 है, देयरफॉर हमारा इक्वेशन हुआ 1 इज इक्वल टू 64 अपॉन 44 प्लस एफ। अब क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ये जाएगा तो होगा 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 64, and therefore f is equal to 64 minus 44, and therefore f is equal to 20। ये हो गया एज स्टेप डेविएशन मेथड से मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो याद रखो ऐसे ही सम हमें पूछे जाते हैं, दो टाइप के सम होते हैं, या तो हमने कहा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया होगा तो मीन मोड या तो मीडियन फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे मीन मीडियन मोड की वैल्यू दी हो तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये दो टाइप के सम हर एक के लिए आप प्रैक्टिस कर लोगे
तो ये चैप्टर आपका इजी हो जाएगा। ऐसे ही सम पूछे जाते हैं। अब और एक सम लेते जहां हमने कहा कि क्लासेस जो होते अगर आपके कंटिन्यूअस नहीं हो तो आपको कंटिन्यूअस बना लेने के, या तो उसी से क्लास लेंथ हमें कैसे फाइंड आउट करनी वो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक्सरसाइज का फिफ्थ वाला सम में ले रहा हूं। ये एक्सरसाइज 14.1 के आज सम लिए है काफी। सो 50 टू 52, 53 टू 55, 56 to 58, 59 to 61, and 62 to 64. Frequency is given 15, 110, 135, 115, and 25. अगर क्लासेस आप देखोगे तो 50 से लेके 52 तक, नेक्स्ट क्लास 53 से शुरू हो रहा है। मीनिंग इज दैट हियर क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस, उसको कहेंगे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहां क्लास लेंथ हम अगर फाइंड आउट करनी हो तो 55 माइनस 53 ऐसे करके नहीं होगा, क्योंकि इसे हम कहते हैं इंक्लूसिव सेंस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इंक्लूसिव सेंस मतलब क्या, ये दोनों लिमिट इसमें इंक्लूड होती है। जैसे कंटिन्यूअस में हमने कहा था कि टैली मार्क करना हो तो अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होता है, बट यहां पर 55 भी इसमें आता है, 53 भी आता है। यहां 52 का भी टैली मार्क होगा और 50 का भी टैली मार्क होता है। तो याद रखो, गलती सिर्फ आपकी कहां होगी, क्लास लेंथ फाइंड आउट करने में। तो यहाँ क्लास लेंथ अगर फाइंड आउट करनी हो तो एज सच इसकी क्लास लेंथ 52 माइनस 50 मतलब 2 नहीं होगी, बट यहाँ 50 भी इंक्लूडेड है, तो 50, 51 एंड 52 मतलब क्लास लेंथ 3 होती है। तो ये गलती अवॉइड करनी हो तो आप क्लासेस को क्लासेस बना सकते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं कंटिन्यूअस क्लासेस। कैसे बनाते हैं कंटिन्यूअस क्लासेस? अब इसका पूरा कॉलम नहीं बनाओ तो भी चलता है, बट बना दो तो गलती नहीं होगी। कैसे? तो 50 जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। देखो 50 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे 49.5 होगा, और 52 में ऐड करोगे 52.5 होगा। नेक्स्ट 53 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे 52.5 होगा। 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, जो छोटा है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड करना है। तो 55.5 टू 58.5 टू 61.5, 61.5 टू 64.5। देखो ये क्लासेस आपके कंटिन्यूअस बन जाएंगे। अब इनमें आप सब्ट्रैक्शन कर दो तो आपको क्लास लेंथ मिल जाएगी। देखो क्लास लेंथ इज इक्वल टू अपर लिमिट कोई भी ले लो 52.5 माइनस 49.5, ये आपको यहाँ 3 मिल जाएगा। सिर्फ हमें क्लास लेंथ के लिए ही याद, अगर आपको क्लास लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप फिंगर पे भी काउंट कर सकते हो, या तो फॉर्मूला ये दोनों का सब्स्टिट्यूशन करके +1 करना याद रखो। अब आगे की मेथड वही रहेगी, फाइंड आउट करेंगे क्लास मार्क xi। सो 50 प्लस 52 मतलब 102 डिवाइड बाय 2, ये होगा हमारा 51 क्लास मार्क। अब क्लास लेंथ 3 की है, ऐड कर दो 54, 57 एंड 60 और 63। fi की वैल्यू भी बड़ी है, xi की वैल्यू भी बड़ी है। ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन ले होगा, ये नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सो स्टेप डिवीजन पे ही जाएंगे। तो फाइंड आउट कर लेते हैं ui। तो ui फाइंड आउट कर देंगे। सो ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। अब कोई भी एक एज्यूम करना पड़ेगा हमें, तो एज्यूम मीन हम जनरली हम मिडल वैल्यू ही ले लेते हैं। सपोज 57 को मैंने a लिखा एज्यूम, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ui की वैल्यू 0, ऊपर -1 -2, नीचे 1 2 हो गया। अब
एफ आई यू वाई का कॉलम बनाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी और यू वाई का मल्टीप्लाई, 15 टू जा 30, 110 1 जा 110, 135 इंटू 0 0, 115 1 जा 115 एंड 25 टू जा 50। अब पॉजिटिव पॉजिटिव का एडिशन करेंगे, 5 प्लस 0 5, फाइंड 1 6 1 एंड नेगेटिव नेगेटिव का एडिशन करो, 0 3 एंड 1 4 एंड 1 140। अब प्लस माइनस से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ग्रेटर इंटीजर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव साइन रहेगी, 5 एंड 6 माइनस 4 मीन्स 2, तो ये प्लस 25, ये हमारी आई वैल्यू एफ आई एक्स आई, सॉरी एफ आई यू आई। अब फॉर्मूला लगा दो, x bar is equal to a plus sigma fi upon sigma fi into h, that is equal to, assume मीन हमारा था 57 प्लस fi की वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। अब सब इनका सभी का अगर एडिशन करोगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 400, सो डिवाइड बाय 400 कर दोगे इंटू एच, क्लास लेंथ कितनी थी हमारी 3 है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू, अब यहां पे याद रखो कि सिंप्लीफिकेशन में कभी भी ये एलसीएम लेना नहीं है, ये 57 वैसे रहेगा, यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई डिवीजन यहीं पे करेंगे। सो यहाँ 25 से डिवीजन हो रहा है, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, कैरी 15 मतलब 150 होगा, 25 6 जा 150, तो ये बचा 3/16। अब 3 को 16 से डिवीजन करो, यहां आपको कटिंग नहीं आता तो सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड कर देनी है और लॉन्ग डिवीजन से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो डिवीजन नहीं होता है तो क्वोशिएंट 0 होगा, कैरी 0 करोगे, 16 2 जा 32 वो भी नहीं होगा, सो 16 1 जा 16 आएगा, देन कैरी 14, देन 16 9 जा, तो ये 0.19 होगा, एडिशन कर दोगे 57.19, दिस इज द मीन ऑफ द डेटा। तो याद रखो ये हमने मीन कैसे फाइंड आउट करना है इसी के बारे में यहाँ डिस्कशन किया है, कि जहां मीन फाइंड आउट करना होगा डेटा का, या तो अगर डेटा में मीन दिया हो तो फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आज हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, मोड ऑफ द डेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो मोड ऑफ द डेटा मतलब हमने अनग्रुप डेटा के लिए मोड का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। सपोज फॉर एग्जांपल आपको यहां दी है डिफरेंट वैल्यूज xi की और फ्रीक्वेंसी उसके दिए ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल नंबर 4 ले रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6, सो नंबर ऑफ विकेट्स एंड नंबर ऑफ मैचेस, इसमें इसका डेटा दिया है 1 1 3 2 1 1 1, ये है विकेट और यहां है मैचेस। कोई एक प्लेयर का ये डेटा दिया हुआ है कि कितनी विकेट्स ली और उसमें कितनी मैचेस में, ओके, तो उसका ये डेटा दिया, आपको कहा फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। अब ये अनग्रुप डेटा है, फ्रीक्वेंसी यहां पे दिखाई मतलब क्या, 0 विकेट एक बार लिए, एक भी नहीं विकेट लिए ऐसा एक बार हुआ है, 1 विकेट ली ऐसा भी एक बार हुआ है, 2 विकेट ली हो ऐसे 3 बार हुआ है, मतलब 2 3 टाइम्स आएगा, देन 3 विकेट ले ऐसा 2 बार बना है, सो 3 विकेट 3 3 2 बार आएगा। इसका मतलब ये, अगर यहाँ पे ये डेटा को हम लोग अनग्रुप डेटा में अगर लिखना हो तो ऑब्जर्वेशन कैसे होंगे, तो 0 एक बार आ रहा है, 1 1 टाइम, देन 2 3 टाइम्स, तो ये 3 बार ये 2 2 लिखेंगे, 3 2 टाइम्स होगा, ये ऐसे हम डेटा में लिखते जाएंगे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन आ रहा है, 2 रिपीट्स और अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 3 टाइम्स, 3 बार है, मतलब 2 विकेट ली ऐसे 3 बार हुआ है, सो द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वी कॉल्ड इट एज द मोड ऑफ द डेटा, तो ये डेटा का मोड है 2, यहाँ कोई फॉर्मूला ही नहीं है। बट 10th स्टैंडर्ड में हमें
यही ग्रुप डेटा के लिए फाइंड आउट करना है मोड। तो उसके लिए एक सम ले लेते हैं और वो समझने की कोशिश करेंगे। आज उसका फॉर्मूला समझ लेंगे और उसी के रिलेटेड थोड़े एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे। सपोज a survey conducted for 20 households in the locality by the group of the students result in the following frequency table for the number of family members in a household. नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, ये फैमिली साइज दी है। दिस इज माय एग्जांपल नंबर 5। यहां फैमिली साइज एंड यहां पर लिखी है फैमिलीज, मीन्स FI। 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 and 9 to 11। 7 families, 8 families, 2, 2 and 1। कहा है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। डेटा में दिया है 1 to 3 फैमिली मेंबर्स हो गए, ऐसी 7 फैमिलीज हैं। 3 to 5 फैमिली मेंबर्स हो गए जिसमें ऐसी 8 फैमिलीज पाई गई एंड सो ऑन, ऐसे डेटा दिया है। मोड ऑफ द डेटा फाइंड आउट करना है। अब हमने यहां पे देखा कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो थी उसे हमने मोड कहा था। फॉर एग्जाम्पल 2 3 टाइम्स आ रहा था, मतलब 3 फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम थी उसके सामने वाली एक्सआई की वैल्यू वो पर्टिकुलर 2 मिल गई। बट यहां पर ऐसे नहीं कहेंगे कि यहाँ ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 8 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो ये क्लास आ रहा है, 3 to 5 क्लास है। इसका मतलब क्या, इसके बीच में आने वाला कोई ऑब्जर्वेशन होगा। दैट इज वेरी क्लियर कि सही है। मतलब ये जो मोड है, मोड मतलब क्या, तो यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके सामने वाले, मतलब यहाँ 3 to 5 मेंबर्स हो गए, ऐसी 8 फैमिली, 8 जगह हमें ये अंतर मिला 3 to 5 के बीच में है। बट 3 to 5 के बीच में मतलब 3 है या 4 है वो हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम वो क्लास फाइंड आउट करेंगे कि जिसमें आपका मोड आता हो और उसी को कहते हैं मॉडल क्लास। तो याद रखो ये मॉडल क्लास, ये आपका हो गया 3 to 5। तो यहां मैं इसको ब्लॉक कर देता हूं, ये आपको पता चलेगा ये मॉडल क्लास ऑफ द डेटा। अब मॉडल क्लास के बाद यहां आपका मैं फॉर्मूला लिख दूं ताकि आपको सारी वैल्यूज पता चले। Z इज इक्वल टू L, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये L क्या है, अब ये सारे के सारी वैल्यू समझ लो। L इट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास के बारे में ही कहता है, उसी के रिलेटेड सारी वैल्यूज हमें मिल जाएगी। तो याद रखो L इट इज अ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसकी, ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब ये F1 क्या है, सो F1 ये मतलब F मतलब फ्रीक्वेंसी है, बट किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास ही। सो मॉडल क्लास ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो यहां मैं पैरेलल वैल्यू भी लिखते जा रहा हूं। L मतलब क्या, लोअर लिमिट, मतलब ये 3 है। F1 क्या कहा, तो F1 इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 8। तो ये 8 हमारा हो गया F1। तो F1 इज इक्वल टू 8 हो गया। F0 क्या है, सो F0 वो भी तो फ्रीक्वेंसी ही है, बट किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास मतलब मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो देखो ये वाला F1 है, तो ये उसका प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला क्लास की फ्रीक्वेंसी 7 है, ये आपका हो गया F0। सो F0 बनेगा आपका 7। देन व्हाट इज F, यहां पर F1 हो गया, F0 हो गया, F2, F2 क्यों है, सो सेम वे F2 भी फ्रीक्वेंसी है, बट किसकी, इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास विच इज सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद आने वाला क्लास कौन सा है, यहाँ पे देखो 5 to 7 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, तो इसको कहेंगे F2।
मतलब याद रखो, जो हमारा मॉडल क्लास है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी f1 होगी, उसके पहले वाली f0 और बाद वाली f2, मतलब f0 1 2 ये आपका सीक्वेंशियल आएगा। तो ये तीनों मिल गए और h तो हमें पता ही है, सो f2 इज इक्वल टू, यहां पता चला 2 है, और h मतलब क्लास लेंथ, ये कंटिन्यूस डेटा है 1 2 3 3 2 5, मतलब सिंपल सब्स्टिट्यूशन करेंगे 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो क्लास लेंथ हमारी हो गई 2। सारी वैल्यूज पता चल गई है। अगेन एक बार मैं कह दूं, पहले हमने मॉडल क्लास फाइंड आउट किया, कैसे फाइंड आउट किया? सो मॉडल क्लास, इट इज अ क्लास corresponding to the highest frequency, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसके सामने वाला क्लास, उसको कहेंगे मॉडल क्लास। अब वो मॉडल क्लास के रिलेटेड सारी वैल्यूज है, एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये 3 हो गई। F1 इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास, and F2 it is the frequency of the class succeeding to the model class, and H is the class length। सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर दो, फॉर्मूला लिखो। अब सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करो। L इज इक्वल टू 3, F1 इज 8 माइनस F0 7 अपॉन 2 इंटू F1 मतलब ये है 8 माइनस F2 7, सॉरी F0 माइनस F2 2 इंटू H इज ऑल्सो 2। अब देखो यहाँ 2 2 कोई कटिंग नहीं करेगा, ये एक्सप्रेशन है, यहाँ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 8 माइनस 7 1 कर देते, सो 1 और इंटू 2 बाद में करें तो भी चलेगा, यहाँ 8 टू 16, ये माइनस 7 माइनस 2 एडिशन होगा माइनस 9 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अपॉन 16 माइनस 9 दैट इज 7। अब इसका कटिंग कर दो, ऑलवेज हमने कहा इसको तो टच ही नहीं करना, यहाँ इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके एडिशन ही करना है। तो दैट इक्वल टू 3 प्लस, अब डिवीजन नहीं होगा, 0 0 होगा, 0 कैरी कर दो, 7 टू जा 14 कैरी 6 होगा, अगेन 0 56 56 कैरी 4 रिमाइंडर 4 होगा, अगेन 0 अगर कैरी कर दो तो 7 5 35, देखो थर्ड डिजिट 5 या उससे ऊपर होगा, तो 2 डिजिट करने के लिए हम लोग या 88 की जगह 29 हो जाएगा, एंड हेंस मोड होगा 3.29। अगर आप ये एडिशन नहीं करोगे तो आपका पॉइंट का वेरिएशन आएगा, बट ये हमने ऐड किया, राउंड अप किया, तो आपकी मोस्ट नियरेस्ट वैल्यू, दो इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट है बट हमारी नियरेस्ट वैल्यू होगी, मोस्ट नियरेस्ट वैल्यू। अगर आप 0.1 नहीं ऐड करोगे तो आपका वहां डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ेगा और इतना एक्यूरेट आपकी वैल्यू नहीं आएगी। तो ये हमने मोड का फॉर्मूला डिस्कस किया है, इसी के बेसिस पर थोड़े सम लेंगे, इसी के मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर सम्स करेंगे, और आगे मीडियन का भी फॉर्मूला नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। तो